दोस्तों, खेलों का हमारे जीवन में बहुत ख़ास महत्व है और क्रिकेट को तो हमारे देश में एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म मानते हैं। और माने भी क्यों ना, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हमारे देश के ही तो हैं और हमारे देश के युवा अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही क्रिकेटर हैं, एक ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे बीकानेर का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। राजस्थान की टीम में जो खेल चुके हैं और कई रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। हमारे साथ हैं हमारे बीकानेर के युवा क्रिकेटर मिस्टर आशीष गहलोत। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद नरेश जी, आपको और आपके चैनल और आपके सब्सक्राइबर्स, आपके जितने भी फैन पेज हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप युवाओं को आगे आने का एक मौका देता है आपका चैनल और उसके माध्यम से आप युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक कार्य कर रहे हो। उसके लिए आपके चैनल को, आपके सब्सक्राइबर को, आपके जितने भी फैन पेज हैं, उनको मेरा नमस्कार। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और आभारी हूँ आपका कि एक माध्यम से जोड़ने के प्रयास आप एक खिलाड़ी को कर रहे हो। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशीष, आप राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं और आपने हमारे बीकानेर का नाम पूरे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत में रोशन किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी शुरुआत कहां से होती है, कब से खेल रहे हैं आप क्रिकेट? देखिए नरेश जी, मेरी क्रिकेट की शुरुआत 2006 में हुई थी। मैं जैसे हर खिलाड़ी अपनी गलियों में, चौक में खेला करता था, वैसे ही मैं खेला करता था। जब मैं लगभग 10 साल का था तब हम गलियों में खेला करते थे। जैसे आस पास पड़ोस की जगह होती थी, वहाँ खुली जगह होती थी, वहाँ खेला करते थे। तो हम दो तीन भाई इकट्ठे हो जाते, 2-3 फ्रेंड इकट्ठे हो जाते, वहाँ गलियों में खेला करते थे। तो क्या होता था कि हम खेलते थे, बोले लोगों के घर में चले जाते थे और वो शिकायतें लेके घर पहुँच जाते थे। तो घर वाले बहुत परेशान थे उस समय। तो उन्होंने क्या किया, जब छुट्टियाँ होती थी 2 महीने की, मई और जून में, तो उन्होंने मुझे, मेरे बड़े भाई की शॉप है ऑटो पार्ट्स की, तो वहाँ मुझे डाल दिया गया था। 1 महीना वहाँ मैंने रहा उनके साथ। तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को जाना, भाई इसका इंटरेस्ट क्रिकेट में, मेरे पिताजी को बताया। तो पिताजी ने हाँ किया और उसके बाद वो वहाँ से मेरे को रेल ग्राउंड लेके गए। मेरे कोच थे परेश भारद्वाज, उनसे मुझे मिलवाया। तो उस दौरान ऐसे ही कुछ क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और मैंने वो ज्वाइनिंग की और उन्होंने मुझे, मेरी प्रतिभा को जाना मेरे कोच ने और मुझे सराहा। मुझे भी लगा कि अब क्रिकेट खेलनी चाहिए और घर वालों को भी लगा। तो इस दौरान मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई है। हमारे इंडिया में हर क्रिकेटर की, हर खिलाड़ी की शुरुआत घर से, मोहल्ले से, गली से होती है। वैसे ही आपकी शुरुआत हुई और उसके बाद आप राजस्थान टीम के लिए खेले। तो वहाँ से यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? अपने कुछ प्रोफेशनल क्रिकेट के बारे में, एकेडमिक जो क्रिकेट है आपका, उस सफ़र के बारे में हमें बताएं। मैंने 2005 में क्रिकेट की शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने अपने कोच के अंडर में 2 साल कड़ी मेहनत की और प्रयास किया। सब कुछ मैंने अपनी मेहनत में लगाया और करीबन 2008 में मैंने बीकानेर के लिए पहले स्टार टूर्नामेंट खेला अंडर 16 का। उसके बाद मैंने अंडर 14 भी खेली, उसके बाद अंडर 19 भी खेली मैंने। और उसके बाद लगभग 14 सालों के इंतजार के बाद, इस मेहनत के बाद, मुझे कहीं ना कहीं जाके अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे अंडर 23 राजस्थान के लिए खेलने का मौका मिला और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई है प्रोफेशनल क्रिकेट की। आशीष, आपके क्रिकेट का जो सफ़र है, यहाँ तक की जो आपकी जर्नी है, वो बहुत ही रोमांचक रही है, बहुत ही खूबसूरत आपकी कहानी है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए खेल के साथ साथ शिक्षा, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व रखती है और आपने अपने खेल के साथ कैसे शिक्षा को जारी रखा और कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है, उसके बारे में बताएं। देखिए नरेश जी, खिलाड़ी के लिए शिक्षा तो बड़ी महत्वपूर्ण है और मैंने जो एजुकेशन की है वो 10वीं 12वीं और उसके बाद मैंने BCA की है, MSc कंप्यूटर साइंस में की है। तो मैं हमेशा परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ, तो मुझे मुश्किल नहीं लगा। लेकिन खिलाड़ियों के लिए होती, क्योंकि दिन भर आप एक ग्राउंड में रहते हो और प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद शिक्षा को समय देना बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ी के लिए। खेल के साथ शिक्षा जरूरी है, ये हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि उस शिक्षा के माध्यम से आप क्रिकेट में यूज़ कर सको। क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और क्या मानसिक लेवल होता है प्रैक्टिस करते समय? प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए खिलाड़ियों को, उसके बारे में ज़रा बताएं। मेरा प्रैक्टिस का एक शेड्यूल था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी। देखिए, अगर रात को सोने से पहले और अगले दिन का खेल स्टार्ट करने से पहले मैं रात को सोचता था और उस अकॉर्डिंग मैं अगले दिन प्रैक्टिस करता था। और उस प्रैक्टिस में अगर मेरे को कोई एरर लगती थी, उस एरर के लिए मैं अगले दिन उस एरर को सुधारने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए प्रैक्टिस करता था। इस अकॉर्डिंग मैंने प्रैक्टिस की है, मेरे एक शेड्यूल के तहत ही मैंने प्रैक्टिस की है हमेशा। आशीष, आप गली में खेलते थे, मोहल्ले में खेलते थे और उसके बाद आप राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए खेले हैं।
तो हर क्रिकेटर के जीवन में कोई ना कोई यादगार पारी होती है, तो आपके लिए कोई यादगार पारी है जिसे आप इस वक्त हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? अब तक की सबसे बेहतरीन पारी मैं बताना चाहूँगा तो आपको, जो मैंने ग्वालियर में खेली थी मध्य प्रदेश के खिलाफ, एक अर्धशतक लगाया था मैंने, उससे हमारी टीम ने इनिंग लीड से जीत भी ली थी। वो यादगार इसलिए है क्योंकि उसी ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर जी ने दोहरा शतक लगाया था, वनडे क्रिकेट का पहला अपना। आशीष, आपने उसी ग्राउंड पे इतनी शानदार पारी खेली जहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो युवा हैं, जो नए बच्चे हैं, जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं और उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो क्रिकेट के क्षेत्र में कुछ नाम करें, तो उन्हें आप क्या गाइडेंस देते हैं कि वो किस तरह से प्रैक्टिस करें, किस तरह से आगे बढ़ें, ताकि वो भी आगे जाकर एक अच्छे क्रिकेटर बन पाए, एक कामयाब क्रिकेटर वो बन पाएँ? देखिए नरेश जी, दो लाइनों में कहूँगा कि इंसान का सबसे बड़ा जेवर उसकी मेहनत होती है जी। और इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका निश्चय होता है। अगर युवा निश्चय कर ले तो मेहनत अपने आप होती है, और मेहनत जब होती है तो निश्चय अपना आप जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। बस यही कहूँगा कि एक लाइन है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आप अगर मेहनत करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप जो आपका लक्ष्य है वो हमेशा पूरा होगा। किसी भी ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जिसने मेहनत की और उसको उसका फल नहीं मिला हो। आपके गुरु, आपके इंस्पिरेशन कौन है? और देखिए, किसी भी खिलाड़ी को जब तक सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आपको बीकानेर से कितना सपोर्ट मिला है और आपके जो सीनियर हैं उनका कितना सपोर्ट मिला है? देखिए नरेश जी, इंस्पायरेशन की बात करो तो मेरे इंस्पायरेशन वीरेंद्र सहवाग हैं, जिनको मैं हुबहू कॉपी करता हूँ। पारी कभी जब भी मैं क्रिकेट में खेलता हूँ तो उनको हुबहू कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। उनकी यादगार पारियों को मैं अपने अंदर सजो के रखता हूँ कि मुझे क्रिकेट कैसे खेलनी है, कैसे आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हूँ। और गुरु की बात करूँ तो मेरे गुरु मेरे जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अशोक ओरी जी है, रतन सिंह जी है, जिनके दिशा निर्देश में मैंने आज तक क्रिकेट खेली है और उनका पूरा सहयोग रहा है। और जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं उनका पूरा सहयोग रहता है, पूरे जिला क्रिकेट संघ का सहयोग रहता है। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का था, जो आज इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एक डोर में बांध रखा कि आपको क्रिकेट खेलनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आपको क्रिकेट खिलाऊंगा मैं। तो उस दरमियान ही मैं सारी क्रिकेट खेलता आया हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा कि इस फील्ड से जुड़ा रहूँ। कहीं ना कहीं युवाओं को, कहीं ना कहीं किसी साथी खिलाड़ियों को भी मार्गदर्शन देता रहूँगा और खेलता रहूँगा उनके साथ। आशीष, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आप एक ऐसे युवा हैं जो जोश और होश दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और आप ऐसे ही खेलते रहें, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और एक दिन आप हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलें, हमारे देश के लिए खेलें। ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप हमेशा तरक्की करें, ग्रोथ करें, आपके साथ साथ हमारा बीकानेर, हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और आपने हमसे बातचीत की और मैं समझता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत से खिलाड़ी आज इंस्पायर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए नरेश जी, मैं आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक छोटे से खिलाड़ी को आपने इस तरह इस सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा है, और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से युवाओं को मार्गदर्शन देने की। और मैं इस सादुल क्लब क्रिकेट क्लब की तरफ से आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।